मेरे हाथ में एक खास किताब है जो आज से मार्केट में दुकानों पर उपलब्ध है और इस किताब की बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है मार्केट में और राजनीतिक गलियारे में भी। इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, सोशल साइंस। ये टेक्स्ट बुक है 9th ग्रेड की पार्ट 1। और ख़ास बात यह है कि आज इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए हैं। 1975 में आपातकाल लगा था देश में और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब मैं इसके पेज नंबर 155 पर जाता हूं। इसको लेकर ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस समय जोरों पर है और 155 नंबर का जो पेज है इसमें आप देखिए कि क्या लिखा है। इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, यानी कि इस टेक्स्ट बुक में इमरजेंसी भी आपातकाल देश में 1975 में लागू हुआ उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 9th ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए। फर्स्ट लाइन आपको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं और इसके बाद मैं हिंदी में जो ये पूरा हुबहू है, क्या क्या लिखा है इसमें, वो हिंदी में आपको बताऊंगा कि क्या इसके बारे में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। पहली लाइन है, One of the major challenges to democracy in India was recorded when the emergency was imposed in 1975-77. In the early 1970s, public dissatisfaction with the government led by Indira Gandhi was growing. अब ये देखिए कि पहली और दूसरी लाइन मैंने इंग्लिश में पढ़ा। अब आपके लिए मैं इसको हिंदी में बताऊंगा कि आखिर में इस बुक में क्या खास लिखा गया है और इमरजेंसी के बारे में क्या चर्चा की गई है कि, और जिसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और ख़ास करके कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि इतिहास को जानना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अपनी जो विचारधारा है वो बीजेपी थोप रही है, बीजेपी सरकार बुक्स में, और बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो पहली लाइन से मैं आपको पढ़ रहा हूं, लिखा है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में 1975 से 1977 का दौर काफी चर्चा में रहा। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी की समस्या थी और कई लोग मानते थे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। इसी वजह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। फिर जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी लगने के बाद लोगों की कई आज़ादी पर रोक लग गई। अखबारों में क्या छपेगा इस पर सरकार का नियंत्रण हो गया। कई विपक्षी नेताओं और सरकार की आलोचना करने वालों को जेल यानी कि जेल भेजा गया। आम लोगों के अधिकार भी सीमित कर दिए गए। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी के नाम से जानते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन चला रहे थे। बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग उनके साथ जुड़ गए। करीब 2 साल बाद 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव कराए गए। जनता को वोट देने का मौका मिला और लोगों ने अपने फैसले से सरकार बदल दी। इससे यह साबित हुआ कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और आखिरकार जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। इमरजेंसी का यह दौर हमें याद दिलाता है कि संविधान, नागरिकों की आजादी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा कितनी जरूरी है। साथ ही यह भी दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी भारतीय लोकतंत्र खुद को संभालने की ताकत रखता है। तो ये जो लाइनें हैं वो हूबहू इस चैप्टर में, अगर हम इसकी बात करें पेज नंबर 155 इस बुक में, पेज नंबर 155 और कुछ लाइनें 156 में है। ये 3-4 लाइनें इस 156 में है जहां पर इमरजेंसी के बारे में, यानी कि जिसको कहा जाता है कि आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय जब लागू हुआ था देश में, उस समय कई नेताओं को जेल भेजा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। प्रेस को क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या छपना है, ये सब सरकारें ही तय कर रही थी। और यही वजह है कि उस समय जेपी आंदोलन अपने शबाब पर था। उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों के, जो बाद में कई पॉलिटिकल पार्टियां हुई, उस समय उभरते हुए नेता सामने आए
और उस जेपी आंदोलन के समर्थन में उन्होंने जी जान लगा दी और बहुत सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो जेल में गए। और आज भी जो विपक्षी पार्टी का मतलब यह है कि उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की थी, और उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, वो इमरजेंसी को लगातार एक मुद्दा बनाते रहे। और खास करके इस समय क्योंकि केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार आने के बाद या इससे पहले इमरजेंसी को लेकर बार बार चर्चाएं होती रही और कहा जाता रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये जो काला दिन था, यानी कि आपातकाल लागू हुआ था भारत में, वो बेहद ही काला दिन इस इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और पब्लिक को और खास करके आने वाली पीढ़ियों को भी इमरजेंसी के बारे में, यानी कि आपातकाल के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। आज की सरकार में प्रेस को लेकर किस तरीके से फ्रीडम है, या फिर लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सरकार के खिलाफ भी, सरकार के सपोर्ट में भी बोलते हैं। तो ये किताब इस समय बुक स्टोर पर उपलब्ध हो रही है और खास बात यह है कि इसी को लेकर ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट में बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं कि बच्चों को अपनी जो आइडियोलॉजी है वो नहीं थोपनी चाहिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।